मैं विकास जमालपुर अपने YouTube चैनल विराट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि भी हमारी हरियाणा जीके चली हुई थी, हरियाणा जीके के अंदर हमारा एक टॉपिक हो चुका था हरियाणा का गठन भाई। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक, और सेकंड टॉपिक का नाम होगा हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्ति। हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्ति से क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, आप लोगों के सामने किसी एक ऐतिहासिक पर्सन, एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम देगा वो, और वो पूछेगा बताओ ये कहाँ से बिलोंग करता है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। तो इस तरह हम हरियाणा के कुछ फेमस व्यक्ति है उनको याद करेंगे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट व्यक्ति है वो हम पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन भाई। आपने देखा होगा HSC के, आप पीछे वाला पेपर उठा के देखो, उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बार बार हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। नाम बताइए राजा हर्षवर्धन भाई। हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के बारे में आज सारा पढ़ना भी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन से वंश का था। ये था वर्धन वंश का। वंश पूछे तो वर्धन वंश। कलर हुआ भी। अब आपसे क्वेश्चन अब पढ़ेंगे वर्धन वंश के संस्थापक कौन होंगे। वर्धन वंश के जो संस्थापक होंगे वो होंगे पुष्यभूति। संस्थापक कौन होंगे, पुष्यभूति। इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा कहलाए थे वो कहलाए थे प्रभाकर वर्धन भाई। प्रभाकर वर्धन कहलाए थे। अब स्टोरी जो स्टार्ट होगी हमारी वो प्रभाकर वर्धन से स्टार्ट होगी। हमारे पास दो ही क्वेश्चन है, एक तो वर्धन वंश संस्थापक पुष्यभूति हो चुके हैं, प्रसिद्ध शासक प्रभाकर वर्धन हो चुके हैं। प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था भाई, यशोमती नाम था इसकी पत्नी का। अब प्रभाकर वर्धन और यशोमती को 3 संतान पैदा हुई थी। एक तो पैदा हुए थे राज्यवर्धन, एक लड़की पैदा हुई थी राज्यश्री, और फिर जाकर पैदा हुए थे राजा हर्षवर्धन। यहां तक बात समझ में आई। एक स्टोरी की तरह याद करना आप लोगों ने। प्रभाकर वर्धन, यशोमती, 3 संतान, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। सबसे पहले क्या हुआ, जो राजश्री थी इसकी शादी कर दी जाती है। इसकी शादी, तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले क्या होता है, जो राजश्री ना इसकी शादी कर दी जाती है। इसकी शादी किसके साथ हुई, इसकी शादी कर दी जाती है, कन्नौज का कोई शासक है, और कन्नौज का शासक का नाम बताते हैं ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की शादी हो गई किसके साथ, राजश्री के साथ। तो यहां तक कोई दिक्कत, राजश्री की शादी हो जाती है कन्नौज के शासक राजा ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा और राजश्री की दोनों कन्नौज के अंदर रह रहे हैं। अब कन्नौज पर क्या हुआ, कन्नौज पर हमला किया, और हमला किसने किया, ये हमला कर दिया एक मालवा का शासक है भाई, मालवा का शासक। अब मालवा का शासक कौन है, देवगुप्त। मालवा का शासक कौन है, देवगुप्त। इस देवगुप्त ने क्या किया, किस पर आक्रमण कर दिया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इसने क्या किया, ग्रहवर्मा को तो मार दिया और राजश्री को बंदी बना लिया। अब राजश्री को जैसे इसने बंदी बनाया देवगुप्त ने, इस बात का पता चला राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन ने क्या किया, किस पे अटैक कर दिया, देवगुप्त पर अटैक कर देगा और राजश्री को छुटवाकर अपने साथ ले जाएगा। अब इसके बाद जो देवगुप्त था, देवगुप्त की मित्रता बहुत अच्छी थी। देवगुप्त का एक मित्र बताते हैं, और इसके मित्र का जो नाम बताते हैं वो बताते हैं राजा संसाक। राजा संसाक।
अब इस स्टोरी के अंदर एक व्यक्ति और आ चुका, राजा संसाक। अब राजा संसाक को पता चला, तो हमारी स्टोरी के अंदर कौन आ गए? राजा संसाक आ गए। राजा संसाक की मित्रता किसके साथ थी भाई? देवगुप्त के साथ थी। राजा संसाक को पता चला कि देवगुप्त को मार दिया। देवगुप्त को किसने मार दिया? राज्यवर्धन ने। तो राजा संसाक क्या करेगा? भाई? राजा संसाक बुलाएगा किसको? राज्यवर्धन को। जैसे राज्यवर्धन राजा संसाक के पास पहुंचा तो धोखे से राजा संसाक किसको मार देगा? राज्यवर्धन को मार देगा। क्लियर हुआ? अब इसके बाद कौन रह गए? हर्षवर्धन रह गए। हर्षवर्धन की उम्र बिल्कुल छोटी। इसका अब राजा वर्धन के बाद जो राज्यवर्धन है, इसके बाद किसका राज्याभिषेक होगा? हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होगा। और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक होते इसने पहला काम क्या किया था भाई? इसने पहला काम क्या किया? अपने भाई का बदला लिया और किसको मार दिया? राजा संसाक को मार दिया। अब राजा संसाक के बारे में आपने क्वेश्चन सुना होगा। ये वही राजा संसाक है जिसने बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में बहा दिया था। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा भाई। मैंने स्टार्ट किया था वर्धन वंश संस्थापक है पुष्यभूति। परसी शासक कौन कहलाए? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर की पत्नी का नाम बताइए? सुमति। इनको 3 संतान पैदा हुई थी, राज्यवर्धन, राजश्री और हर्षवर्धन। और सबसे पहले राजश्री की शादी कर दी जाती है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। इन दोनों की यहाँ पर शादी हो जाती है। और यहाँ पे मालवा का शासक ने क्या किया? अटैक किया। मालवा शासक कौन था? देवगुप्त। देवगुप्त ने आक्रमण कहां पर किया? कन्नौज पर। और इसने किसको बंदी बना लिया? राजश्री को बंदी बना लिया, ग्रहवर्मा को मार दिया था। और इस बात का पता राज्यवर्धन को। राज्यवर्धन ने क्या किया? इस देवगुप्त को मार दिया और अपने बहन को अपने साथ ले गया। इसके बाद राजा संसाक और देवगुप्त की मित्रता बहुत अच्छी थी। जैसे राजा संसाक को पता चला देवगुप्त को किसने मार दिया, तो राजा संसाक ने बदला लेने के लिए किसको बुला लिया? राज्यवर्धन को बुला लेगा। और धोखे से किसको मार देता है? राज्यवर्धन को मार देगा। और इसके बाद राज्याभिषेक किसका होगा? हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन ने पहला काम क्या किया? राजा संसाक को मार दिया। अब रह गए कौन? हर्षवर्धन। अब बात करेंगे जो एचएससी क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो सारा राजा हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते राजा हर्षवर्धन भाई। पहला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? राजा हर्षवर्धन का जन्म, अब इसके बारे में बात चलेगी हमारी सारी की सारी। जन्म पूछे तो इसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी के अंदर। अगर शताब्दी पूछे तो आप बता देना 6ठी शताब्दी के अंदर। कलर हुआ। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे राजा हर्षवर्धन का राज्याभिषेक बताओ। राजा हर्षवर्धन का जो राज्याभिषेक हुआ था 606 ईस्वी के अंदर। और शताब्दी पूछे तो 7वीं शताब्दी। कलर हुआ। अब बात करते राजा हर्षवर्धन ने राजधानी किसको बनाया था? राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? राजा हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी वो थानेश्वर को बनाया था। किसको बनाया था? थानेश्वर को। थानेश्वर को बनाया। तो थानेश्वर आपसे पूछे कहां पर है, तो आप बता देना थानेश्वर कहां पर? हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? तो आप बता देना 23 जनवरी 1973 को बना था। कुरुक्षेत्र जिले का एरिया पूछे तो बता देना 1530 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का लिंग अनुपात पूछे तो 888 यहाँ का लिंग अनुपात बताते। कुरुक्षेत्र जिले का लिंग अनुपात पूछे तो कितना बताओगे भाई? 888। साक्षरता दर पूछे तो बता देना 76.31% यहाँ की क्या है? साक्षरता दर है। यहाँ से एमपी पूछे तो बता देना नायब सिंह क्या है? यहाँ से एमपी है। ये सारी बातें आप याद करना, आगामी एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन याद किया था, राजा हर्षवर्धन की राजधानी बताओ, तो आपने बताया थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला कब बना? 23 जनवरी 1973। कुरुक्षेत्र जिले का एरिया कितना हुआ? 1530 वर्ग किलोमीटर। लिंग अनुपात कितना हुआ? 888। साक्षरता दर कितनी? 76.31। एमपी कौन बता दिया? नायब सिंह सैनी। अब क्वेश्चन पूछे राजा हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी बताओ भी। राजा हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी पूछे तो प्रारंभिक राजधानी इसकी क्या हो जाएगी? कन्नौज। राजा हर्षवर्धन एक अच्छा कवि था। अच्छा कवि था तो इसने क्या लिखी थी? कुछ नाटक लिखे थे, प्रसिद्ध नाटक। जैसे कि एक तो लिखा था इसने
राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखे हुए प्रसिद्ध नाटक कौन कौन से थे? रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, नागानंद और एक और था भी इसका फेमस, रत्नावली, नागानंद और पीरिदर्शिका, ये 3 थे भाई। और आप ऐसे या कोई प्रोवाइस पेपर उठा के देखो, कोई पेपर उठा के देखो पीछे वाला, और यहां से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन यहां तक आ लिया अब तक। तो राजा हर्षवर्धन प्रश्न नाटक पूछे, रत्नावली हो चुकी है, नागानंद हो चुकी है, प्रियदर्शिका हो चुकी है। अब बात करते राजा हर्षवर्धन का। जब राजपाट चला हुआ था, उसके दरबार के अंदर एक यात्री आता और उस यात्री का नाम बताते चीनी यात्री। अब राजा हर्षवर्धन के दरबार के अंदर चीनी यात्री कौन आए थे? तो आप लोग नाम बताओगे, ह्वेनसोंग। कौन आया था भाई? ह्वेनसोंग आए थे। ह्वेनसोंग इंडिया के अंदर कब आता? इंडिया के अंदर आता 629 ईस्वी के अंदर, परंतु हरियाणा में आता 634 ईस्वी के अंदर। वापसी गया था 644 व 645 ईस्वी के अंदर। दोनों अच्छी तरह बातें याद करना। ये था भाई वापिस गया, ये था हरियाणा में आया, और ये था हमारे इंडिया के अंदर। चीनी यात्री ह्वेनसोंग कब आया? 629 ईस्वी के अंदर। हमें कब आया? 634 ईस्वी के अंदर। और वापसी कब गया? 644 व 645 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ह्वेनसोंग क्या करने आए थे यहां पर। ह्वेनसोंग क्या करने आए थे? ये पढ़ने के लिए आया था भाई। कहां पर पढ़ने के लिए आया था? यह आया था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। कहां पर पढ़ने आया था भाई? नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने आया था। यहां पे क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर? हमारा पाटलिपुत्र। ठीक है भाई। पाटलिपुत्र को आज हम क्या बोलते हैं? पटना। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य पूछे तो भी हमारा आंसर क्या होगा? बिहार। लेकिन ये कौन सा राज्य है? ब्रिटिश भारत का। जब हमारा ब्रिटिश भारत गुलाम था, ब्रिटिश और गुलाम था, उसमें पहले क्या आपका बिहार राज्य बना था 1912 के अंदर। तो यहां तक बात कर रही। ह्वेनसोंग कब आया? 629। हरियाणा के अंदर 634। वापसी कब गया? 44-45 के अंदर। क्या करना है? पढ़ने के लिए कौन से विश्वविद्यालय के अंदर? नालंदा विश्वविद्यालय भाई। और नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? पाटलिपुत्र के अंदर। पाटलिपुत्र को आज क्या बोलते हैं? पटना बोलते हैं। पटना कहां पर है? बिहार के अंदर है। क्लियर हुआ? चलिए अब एक क्वेश्चन और याद करोगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था कुमार गुप्त ने। ये हो गए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक भाई। नालंदा विश्वविद्यालय को तहस-नहस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। तहस-नहस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कल हुआ यहां तक भाई। अब फिर देखते हैं जो ह्वेनसोंग है, इसने एक बुक लिखी है। इस बुक के नाम बताते हैं CUK। ह्वेनसोंग की प्रसिद्ध पुस्तक पूछे तो क्या बताओगे? CUK। इस पुस्तक के अंदर क्या लिखा गया है? जो ह्वेनसोंग था ये बहुत ज्यादा घूमने वाला था भाई, अपनी यात्रा का वृतांत कर रखा है, जिस कारण ह्वेनसोंग को हम क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसको बोलते हैं? ह्वेनसोंग को बोलते हैं। तो ये बात थी हमारी ह्वेनसोंग के बारे में। अब चलते हैं आगे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बढ़ते हैं। तो राजा हर्षवर्धन का दरबारी कवि भाई, राजा हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि थे वो दरबारी कवि कौन थे? तो नाम बताओगे? बाणभट्ट। दरबारी कवि कौन थे भाई इसके? बाणभट्ट। और अच्छी तरह याद करना, बाणभट्ट ने भी 2 बुक लिखी थी। एक तो इसने लिखी थी हर्षचरित और एक लिखी थी कादम्बरी। हर्षचरित व कादम्बरी। हर्षचरित वो पुस्तक है जिसके बारे में HSC बार बार क्वेश्चन पूछती है। हर्षचरित बुक किसने लिखी? पहला ऑप्शन देगा वहां पर हर्षवर्धन, परंतु हर्षवर्धन नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर? बाणभट्ट आएगा। क्या आंसर आएगा भाई? बाणभट्ट
भट्ट आएगा। हर्षचरित बुक किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? राजा हर्षवर्धन व उसके वंश के बारे में जानकारी, किस वंश के? वर्धन वंश के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? हर्षचरित बुक के अंदर। कलरवा एक क्वेश्चन और याद कीजिए, हर्षचरित बुक के अनुसार हमारे हरियाणा को क्या नाम दिया गया था? तो इस बुक के अनुसार हरियाणा को नाम दिया गया था श्रीकंठ जनपद। भाई क्या नाम दिया गया था भाई? श्रीकंठ जनपद, ये था हमारे हरियाणा का नाम इस पुस्तक के अनुसार। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए और बात करते हैं। अब राजा हर्षवर्धन बताते हैं कि मैं अपने जिंदगी के अंदर कभी नहीं आ रहा। राजा हर्षवर्धन बोल रहे कि मैं जिंदगी के अंदर कभी नहीं आ रहा, परंतु एक अभिलेख मिला। अभिलेख हम बात करते हैं, हमें कौन सा अभिलेख मिला? एक अभिलेख का नाम बताते, ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख भाई? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख कहां से मिला था? महाराष्ट्र से मिला था। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे रवि कृति। खोजकर्ता कौन थे? रवि कृति। अभिलेख कौन सा मिला? ऐहोल अभिलेख कहां से मिला? महाराष्ट्र। खोजकर्ता कौन हो गए? रवि कृति। अब इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिली थी? इस अभिलेख से हमें भाई जानकारी मिली थी कि राजा हर्षवर्धन भी हारे थे। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिली? राजा हर्षवर्धन भी हारे हैं, राजा हर्षवर्धन पराजित हुए हैं। राजा हर्षवर्धन भी पराजित हुए हैं। हर्षवर्धन भी पराजित हुए हैं। किससे? राजा हर्षवर्धन से पराजित हुए। राजा हर्षवर्धन पराजित हुए, किससे हुए पराजित भाई? ये पराजित हुए थे चालुक्य वंश के शासक राजा पुलकेशिन द्वितीय से। किससे हारे थे? राजा पुलकेशिन द्वितीय से। क्लियर हुआ भाई? तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ऐहोल अभिलेख कहां से मिला? तो आप बताओगे महाराष्ट्र से मिला था। खोजकर्ता कौन थे? रवि कृति। और इस अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिली? कि राजा हर्षवर्धन पराजित हुए थे। किससे? पुलकेशिन द्वितीय थे। और पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? ये चालुक्य वंश के शासक थे। और अंत में 647 ईस्वी के अंदर राजा हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और याद करते हैं, जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चला हुआ था तो एक मंदिर का निर्माण होता है। उस मंदिर का नाम बताते हैं स्थानेश्वर। स्थानेश्वर महादेव का मंदिर। स्थानेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण, महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवा था? तो आंसर क्या आता है? पुलकेशिन द्वितीय ने। सॉरी पुलकेशिन द्वितीय दिया गया यहाँ पे पुष्यभूति। पुष्यभूति ने, या फिर आपको मिलेगा हर्षवर्धन के पूर्वजों ने, या फिर आपको मिलेगा हर्षवर्धन के पूर्वजों ने। ठीक है भाई? स्थानेश्वर महादेव का मंदिर पूछे कहां पर है? कहां पर? हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति। या फिर हम बोलेंगे हर्षवर्धन के पूर्वजों ने। और स्थानेश्वर महादेव के मंदिर का पुनर्निर्माण पूछे तो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया था सदाशिव राव ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया था भाई? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव कौन थे? याद कीजिए 14 जनवरी 1761 को क्या हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा व मुगलों के बीच में। तो मराठा की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव ने। सदाशिव राव ने क्या करवाया था? स्थानेश्वर महादेव के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। क्लियर हुआ? तो ये था आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो हमने पढ़ा राजा हर्षवर्धन के बारे में। आप किसी भी एग्जाम के अंदर आप बैठ के देख लेना, या किसी भी एग्जाम के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, अगर इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो इस बोर्ड से जरूर पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर करना। अगर आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।